कल्पेबल होमिसाइड होगा तभी मर्डर होगा। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड ना होकर डायरेक्ट मर्डर होगा क्या। तो ऐसी बात नहीं है। पहले मर्डर में किसी व्यक्ति का कल्पेबल होमिसाइड होगा, उसके बाद ही मर्डर होगा। ओके, लेट्स से गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हर दिन की तरह मैं एडवोकेट कुंदन कुमार, झारखंड उच्च न्यायालय रांची, हमारे चैनल के लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं प्रीवियस क्लास में कल्पेबल होमिसाइड का पूरी क्लास समाप्त कर चुका हूं। आज मैं मर्डर के संबंधित टॉपिक मर्डर है और इस पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। मर्डर से संबंधित विशेष अध्ययन करेंगे। तो हर रोज की तरह मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे के लॉ क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि हम लोग को कानून की जानकारी पूरी तरह मिलते रहे और मुझे देने का मौका मिले। इस प्रकार अब मैं मर्डर के बारे में जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, सेक्शन 101 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता BNSS डिफाइंस मर्डर। अब मर्डर का डेफिनेशन 101 BNSS में दिया गया है और इसका पनिशमेंट अंडर सेक्शन 103 सब सेक्शन 1 में पनिशमेंट दिया गया है, जिसमें या तो डेथ पेनल्टी का सजा मिलेगा, फांसी का सजा मिलेगा, या तो फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास का सजा सेक्शन 10 क्लॉज 3 में प्रावधान किया गया है। अब मैं, जैसा कि हम लोग पहले से जान चुके हैं, CH फॉर कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड इज इक्वल टू मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के बारे में हमारा टॉपिक प्रीवियस क्लास में एंड हो चुका है। अब आज का टॉपिक कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होगा। मतलब मर्डर होने के लिए पहले कल्पेबल होमिसाइड होगा तभी मर्डर होगा। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड ना होकर डायरेक्ट मर्डर होगा क्या। तो ऐसी बात नहीं है। पहले मर्डर में किसी व्यक्ति का कल्पेबल होमिसाइड होगा, उसके बाद ही मर्डर होगा। अब हम लोगों ने ये भी अध्ययन किया है, आपको याद होगा, इंटेंशन ऑफ फर्स्ट डिग्री ऑफ कल्पेबल होमिसाइड इज इक्वल टू मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड में जो फर्स्ट डिग्री के अंतर्गत आता है वो कल्पेबल होमिसाइड होते हैं। कल्पेबल होमिसाइड में जो फर्स्ट डिग्री आते हैं वो मर्डर कहलाते हैं। तो इस प्रकार से मर्डर के बारे में हम लोग 4 प्रोविजन के बारे में अध्ययन करेंगे। 4 प्रोविजन में, 4 क्लॉजेज में कोई एक भी क्लॉज, एक भी मिल जाता है, एक भी ऑफेंस होता है तो वो मर्डर कहलाएंगे। पहला में आप लोग देख सकते हैं, इफ द एक्ट by which the death is caused done with the intention of causing such bodily injury as is offense। फिर से देखिए,
if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death, commits the offense of murder. विद्यार्थियों, पहला मैं मर्डर का जो पहला क्लॉज है, पहला नंबर है, उस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरी है. If the act by which the death is caused is done with the intention of causing death, commits the offense of murder. इसका मतलब if the act, यदि किसी के द्वारा ऐसा एक्ट किया जाता है, ऐसी हरकत किया जाता है जिसमें डेथ हो जाता है, डेथ इज कॉज्ड, इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, और इसका इंटेंशन होगा, इंटेंशन की बात कर रहा है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ऐसी इरादा, ऐसी इंटेंशन जिसमें मर्डर या मौत हो ही जाएगा, तो इस परिस्थिति में मर्डर कहलाएगा. नंबर 2, if the act by which the death is caused is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused, commits the offense of murder. नंबर 2 में यदि कहे तो यदि किसी के द्वारा ऐसा हरकतें, ऐसा इंटेंशन जो किया जाता है, बॉडली इंजुरी, इस प्रकार से शारीरिक घात, शरीर में इस तरह से इंजर्ड किया जाएगा, घाव किया जाएगा, और उस घाव से, इस जोखिम से उसका 100% मौत होगा, तो ऐसी परिस्थिति में कमिट्स द ऑफेंस ऑफ मर्डर. दूसरा हो गया. अब मैं तीसरा के बारे में बताना चाहूंगा. इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड is done with the intention of causing bodily injury to any person, and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death, commits the offense of murder. यदि किसी को मौत करने के इरादा से, यदि ऐसी इंटेंशन हो कि ये जान ले कि बॉडली इंजरी करना है, और उसके बॉडी में सफिशिएंट कॉज करने से मौत हो जाएगा, तब तीसरा क्लॉज का इस्तेमाल के अंतर्गत circumstances of third clauses commits the offense of murder. 4 नंबर में देखेंगे. if the person committing the act by which the death is caused commits the offense of murder, knows that it is so imminently dangerous that it must, knows that it is so imminently dangerous that it must. मतलब ऐसी इंटेंशन जिसमें डेंजरियस की बात है, ऐसी हरकतें बहुत डेंजरियस है, और किसी को यदि बॉडली इंजरी पहुंचाते हैं तो वो मर्डर होगा. इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ, यदि डेथ हुआ है और सारा सर्कमस्टांसेज, सारा प्रोबेबिलिटी से ये पता चलता है कि मौत निश्चित है, तो यहां पर मर्डर होगा. और सच बॉडली इंजुरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, ऐसी बॉडली इंजुरी जिसमें मौत निश्चित है, 100% है मौत, तो ऐसी परिस्थिति में मर्डर समझा जाएगा.
and commits such act without any cause for incurring the risk of causing death. ऐसी कमिटमेंट, ऐसी कमिट, ऐसी हरकतें जिसमें रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ है या होगा तो मर्डर समझा जाएगा। और सच इंजुरी एज एफोरसेड, एफोरसेड का मतलब जितना हम लोगों ने 4 सर्कमस्टांसेस पढ़ा है उसमें से कोई एक भी इस्तेमाल होगा और या इसके सर्कमस्टांस में होगा, ऐसी हरकतें, ऐसी इंजुरी तो मर्डर का कैटेगरी में आएंगे। पहला क्लॉज ने कानून में यह दिया गया है कि इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ कमिट्स द ऑफेंस ऑफ मर्डर। यहां पर समझेंगे इंटेंशन टू कॉजिंग डेथ, कल्पेबल होमिसाइड इज इक्वल टू मर्डर। इस पर केस लॉज एक देखेंगे, आप लोग भी सर्च नेट में कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। रावल पेंटा वेंकलू एंड यदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ हैदराबाद, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1956 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 171 में दिया गया है। इस केस में मैं आपको बता दूं कि एक्यूज्ड ने डिसीज्ड के घर में एक झोपड़ी में रूम में सोया हुआ देखकर एक्यूज्ड ने आग लगा देता है और आग लगाने के पहले सबसे पहले घर के दरवाजे पर ताला लॉक कर देता है, जिससे उस व्यक्ति जो डिसीज्ड, जो मृतक है, उसको कोई भी व्यक्ति बचा ना सके। इस परिस्थिति में एक्यूज्ड का जो इंटेंशन है इससे साबित होता है कि उसका मौत निश्चित रूप से इरादा बना हुआ है। तो इस प्रकार के केस लॉज के माध्यम से स्टेट ऑफ हैदराबाद का केस में बताया गया, इन दिस केस डिसीज्ड वाज स्लीपिंग इन हिज रूम हट। जो मृतक है, डिसीज्ड है, वो अपने झोपड़ी में, अपने रूम में सोया हुआ था और एक्यूज्ड जो अपीलांट है सेट फायर ऑन सच हट, उसके घर में, उस झोपड़ी में आग लगाता है। द डोर वाज लॉक्ड फ्रॉम द आउटसाइड टू प्रिवेंट एस्केप, वो कहीं से भाग ना निकले या उसे कोई बचा ना सके। तो इस ऐसी व्यवस्था कर, ऐसा सर्कमस्टांस के अंतर्गत आग लगाया गया झोपड़ी में। तो इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंटेंशन टू कॉज डेथ, पूरा इंटेंशन है उसे हत्या करने का, मौत उतारने का, जो कि मर्डर होगा। तो इस तरह से आज सिर्फ मर्डर का पहला क्लॉज का हमने केस लॉज देखा, अर्थात एग्जाम्पल है, और नेक्स्ट क्लास में क्लॉज नंबर 2 के बारे में आपको शायद ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ कानून की बात ना समझ में आया हो, तो इस संबंध में नंबर 2 इसका केस लॉज हम लोगों ने कल देखेंगे एग्जाम्पल के साथ में। तो आप लोग वीडियो को हमेशा हमेशा देखते रहें और हमारे के लॉ क्लासेस को
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आपको भारत के किसी भी एग्जाम में या सफलता का नजारा ना देखना पड़े। तो इस प्रकार भारत के नागरिकों के लिए भी ये संदेश है कि उसे कानून जानने का सुनहरा अवसर मिलता रहे। धन्यवाद।